हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। एमबीए एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। एसआरसीसी जीबीओ फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आ चुकी है एंड काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर हमें फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी रहती है, कौन कौन से एरिया में हमें जॉब मिल सकती है एंड इसके साथ करियर कैसा रहेगा हमारा, इस एग्जाम पे फोकस करें या अदर एग्जाम्स में हमें फोकस करना चाहिए। एंड अगर हम एसआरसीसी जीबीओ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जो हमारे पास 30 डेज बचे हुए उस पर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो एक कंप्लीट वीडियो मैं इसके ऊपर बना रहा हूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एसआरसीसी जीबीओ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग में जो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 12th जनवरी। तो आप 12 जनवरी तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो अगर इस साल आप इस कॉलेज के लिए जाना चाहते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम 6 फरवरी को है एंड जो टाइमिंग है वो 3 PM से 5 PM है। सेंटर सिटीज आपको दे रखी है यहाँ पे। स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया था तो क्लोजिंग डेट थी वो 31 दिसंबर थी, बट ये एक्सटेंड हो गई है अब आपकी 12 जनवरी तक। तो अब हमें क्वेश्चन ये देखना है सर हम अप्लाई करें या नहीं करें, तो किस सिनेरियो में अप्लाई करना चाहिए, किस सिनेरियो में अप्लाई नहीं करना चाहिए, एक बार ये समझ लो। तो एसआरसीसी जीबीओ के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने श्रीराम कॉलेज कॉमर्स का नाम सुना होगा एंड ये कॉलेज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर आप अंडर ग्रेजुएशन की बात करते हो, बीकॉम ऑनर्स ई कॉमर्स की बात करते हो, तो काफी बार इस कॉलेज को पूरी कंट्री का बेस्ट कॉलेज भी बोला गया है और इन्हीं का ये मास्टर्स प्रोग्राम है एक तरह से, जिसमें ये 2 इयर्स का फुल टाइम पीजीडी जीबीओ प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस, जिसमें भाई आपको ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप लॉन्ग रन में अपना करियर इंटरनेशनल बिजनेस में बनाना चाहते हो तो आपकी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं इस पूरे कोर्स की, तो यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अगर आप देखोगे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके नॉर्मल सब्जेक्ट्स है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। फिर अगर आप देखोगे सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स आपके जो सब्जेक्ट्स है उनका इंक्लिनेशन इंटरनेशनल बिजनेस तरफ ज्यादा है, जैसे ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट, देन लीगल एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल बिजनेस, देन कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर। देन अगर आप सेमेस्टर 3 देखोगे यहाँ पे भी यही चीज है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल ट्रेड, देन ट्रांसनेशनल मार्केटिंग। देन सेमेस्टर 4 में भी अगर आप देखोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक्स, देन ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ किस टाइप का करियर है, किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स आती है, तो आपने एक आईएफटी कॉलेज का नाम सुना होगा। आईएफटी में जो एमबीए होता है ना, वो एमबीए इन आईबी होता है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो काफी हद तक उस टाइप का कोर्स करिकुलम है जहां पे आपका लॉन्ग रन में अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस या वहां पे करियर बनाना चाहते हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है सर लोग एसआरसीसी जीबीओ के लिए अप्लाई क्यों करते हैं, उसके दो मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है कि भाई जो टोटल फीस है वो बहुत कम है, 3.2 लाख आपकी टोटल फीस है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फीस देखते हो आपको पता है 20-25 लाख है। बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसका 20-25 लाख का फीस है, उसके बाद भी प्लेसमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो काफी सारे बच्चे एसआरसीसी जीबीओ के लिए इसलिए जाते हैं कि भाई फीस कम है, 3.2 लाख की फीस है। सेकंड रीजन है कि भाई आपको एसआरसीसी का टैग मिलता है, भाई एसआरसीसी का ब्रांड नेम मार्केट में काफी स्ट्रांग है, जो एलुमनाई बेस है वो भाई धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है, तो लॉन्ग रन में हेल्पफुल हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब भाई अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट ईयर का पैकेज रहा है वो 10.61 लाख एवरेज पैकेज रहा है एंड जो हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 21.32 रहा है। अगर मैं आपको एक एनालिसिस दूं तो भाई आप ये समझ सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि आईएम्स के इक्विवेलेंट कॉलेज है, नहीं, बिल्कुल भी वैसी बात नहीं है। जो आईएम्स हो गए इन सबका जो एवरेज पैकेज है या फिर जॉब प्रोफाइल्स है जो कंपनीज आती हैं वो काफी बेटर हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस कॉलेज को कंपेयर करोगे तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो एक ऐसे प्राइवेट कॉलेज के साथ जिसकी फीस 15-20 लाख रुपए है, एवरेज पैकेज 8 to 10 है। तो उस सिनेरियो में कॉलेज काफी बेटर हो जाता है क्योंकि आपका एवरेज पैकेज भी स्ट्रांग है एंड आपको जो टोटल फीस पे करनी है वो कम है। अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं लास्ट ईयर कहां कहां पे बच्चों ने जॉब ली है, तो बिजनेस एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल है, नॉलेज एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल है, देन कैंपस रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट अकाउंट मैनेजर है, मैनेजमेंट ट्रेनी का जॉब प्रोफाइल है, कंसल्टेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेप्यूटी मैनेजर, रिसर्च मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, की अकाउंट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो आप जॉब प्रोफाइल देखोगे तो मोरलेस डाइवर्स जॉब प्रोफाइल से हर एक टाइप के जॉब यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसमें चैलेंज नहीं है। अगर इसी डेटा को और डिटेल तरीके से देखें कि किस फील्ड में लोग गए हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कंसल्टिंग में 13% लोग गए हैं, एजुकेशन में 2%, एनर्जी में 2%, फाइनेंस में 23%, हेल्थ केयर में 2%, ह्यूमन रिसोर्स में 9%, देन मार्केटिंग में 4%, मार्केटिंग एंड सेल्स अगेन 27%, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, एनालिस्ट। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो डाइवर्सिटी आपके सामने है। एंड किस सेक्टर की कंपनीज आ रही हैं, तो 32% आईटी सेक्टर एंड 29% बीएफएसआई विच इज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो ये एक मेजर डोमेन है जहां के ज्यादा कंपनीज आई हैं। उसके अलावा यहाँ पे स्टाफिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इस सेक्टर के जॉब्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो लेकिन जो मेजर डोमिनेंस है वो आईटी और बीएफएसआई सेक्टर का है, ठीक है।
अब यार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखो कि आप इसको क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। तो टोटल जो इस पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो 160 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी रहता है। आपको कट ऑफ भी बता देता हूं सो दैट आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाए। पूरा मैंने चार्ट बना दिया कैटेगरी वाइज कि क्या कट ऑफ रहती है। टोटल आपके सामने 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वांट्स के, देन एलआर, देन वर्बल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहता है। तो 160 क्वेश्चंस हैं, 640 मार्क्स। अगर आप सही आंसर करते हो +4 मिलेगा, एंड अगर आप गलत करते हो -1, एंड अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, सर मुझे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ताकि आप एक बेटर तरीके से एनालिसिस कर पाओ। आपके पास टोटल 90 सीट्स है, जिसमें अनरिजर्व 31 सीट्स है, एंड बाकी कैटेगरी वाइज सीट्स आपके सामने आ जाती है। तो 90 सीट्स है, एंड जो आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपका इस तरह से कि आपको पहले अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, एंड जिन बच्चों को शॉर्टलिस्ट आएगी उन लोगों का जीडीपीआई यहाँ पे कंडक्ट होगा, ठीक है। और जीडीपीआई के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनती है। एडमिशन प्रोसेस आप सब समझ चुके हो कि भाई आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, एंट्रेंस एग्जाम का आपका जीडीपीआई आएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका जो एंट्रेंस है उसका 75% वेटेज है, एंड 25% वेटेज आपके जीडीपीआई होगा। उसके बेसिस पे हर बच्चे की रैंक आएगी। अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं रिटर्न टेस्ट में क्या कट ऑफ रही थी, तो लास्ट ईयर जैसे कि मैंने आपको बताया 640 मार्क्स का आपका एग्जाम था। अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो 325 मार्क्स आपके लिए कट ऑफ थी, तो अप्रोक्सीमेट 50% आपके लिए कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 300 मार्क्स, ओबीसी के लिए 280 मार्क्स, एससी के लिए 222 मार्क्स, एसटी के लिए 135 मार्क्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 107 मार्क्स, एंड सीडब्ल्यू के लिए 106 मार्क्स। तो कैटेगरी वाइज आपको इतने मार्क्स चाहिए थे अगर आपको जीडीपीआई के लिए जाना था, एंड जीडीपीआई की जो कॉल्स आई थी वो इस स्कोर के ऊपर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आई थी। अब आपको जब कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई तो यहां पे समझो कि अप्लाई करें कि नहीं करें। तो डिटेल एनालिसिस करते हैं यहां पे कि सर किस बेसिस में हमें अप्लाई करना चाहिए एंड किस बेसिस में हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि आपको अप्लाई किन सर्कमस्टेंसेस में करना चाहिए, तो एक तो ये कि सर मुझे इसी साल एक डिसेंट कॉलेज ज्वाइन करना है, एंड मैं भाई सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मैं एक साल वो प्रिपरेशन फिर से नहीं कर सकता, ड्रॉप ईयर का मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। तो भाई उस केस में अगर आपको दिस ईयर इटसेल्फ आपको कोई कॉलेज ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। सेकंड, अगर आरओआई आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत सारे बच्चे ये प्लान करते हैं सर मुझे एफएमएस कॉलेज टारगेट करना है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डीएससी हो गए, डीएफएस हो गए, इन कॉलेजेस को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे आरओआई अच्छा चाहिए, मैं 15-20 लाख का लोन लेके एमबीए नहीं करना चाहता। तो अगर आरओआई आपका एक क्राइटेरिया तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। देन थर्ड, अगर आपको एक ब्रांड अच्छा चाहिए, एसआरसीसी का ब्रांड यूजी में डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर है, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द इयर्स पीजीडी जीबीओ में थोड़ा बेटर होता जा रहा है। तो अगर आपको एक अच्छा टैग चाहिए जो लाइफ टाइम आपके साथ रहे, आप हमेशा बोलोगे यार मैं एसआरसीसी से पढ़ के आया हूं, तो यार उसका एक इंपैक्ट बनता है, तो वो चीज आपके लिए हेल्प आउट कर सकती है। फोर्थ क्या ऑप्शन है आपके सामने कि भाई आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप भाई इजी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता होता है अपना पोटेंशियल, हाउएवर मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर आप मेहनत करते हो, आपको पता है कि यार मैं एफर्ट करने के तैयार हूं, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बट उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट होता है सर मैं ना एक इजी एग्जाम तो क्रैक कर सकता हूं बट मैं बहुत डिफिकल्ट एग्जाम्स नहीं क्रैक कर सकता। तो अगर आपको लगता है इजी एंट्रेंस एग्जाम चाहिए तो दिस इज एन इजी एग्जाम, यहाँ पे आराम से बच्चों का मार्क्स आ जाता है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सो देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ इन दिस पेपर। आपके सामने 160 क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन पहले करना चाहते हो वो करो, अपने स्कोर को बस कट ऑफ के ऊपर ले जाओ, एंड आपकी यहाँ पे कॉल बन जाएगी। एंड अगर मैं बात करूं पैकेज की, तो आपके सामने कि भाई 10 के आसपास का पैकेज है, 10.6 10.7 का पैकेज। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आईएम्स, एक्सएलआई, एफएमएस, एसपीजेन की तरह भाई 30 लाख के एवरेज पैकेजेस है, नहीं। आप सबके सामने वैल्यूज सामने हैं एकदम डिटेल तरीके से। तो अगर आप सेटिस्फाइड हो कि सर हाँ मैं 10-11 के लाख पे पैकेज स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं, तो आप इस पर्टिकुलर करियर के लिए जा सकते हो। अब किन सिचुएशन में अप्लाई नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन, अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं जाना। भाई देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बच्चों का होता है कि सर मुझे एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर में करना है, यहां पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता, यहां पे आपके सामने इंटरनेशनल बिजनेस ही ऑप्शन है। तो इस फील्ड में अगर आप नहीं जाना चाहते तो भाई आप लेट इट भी कर सकते हो। नंबर 2, भाई अगर आपका ड्रॉप ईयर का ऑप्शन है, ड्रॉप ईयर का ऑप्शन है कि यार मैं नेक्स्ट ईयर अच्छे कॉलेज में जा सकता हूं, मैं कैट और जैट ट्राई कर सकता हूं, तो फिर आपके लिए सेंस नहीं बनता। थर्ड ऑप्शन हमारे सामने निकल के आता है, सर सीट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 90 सीट्स हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपको एक बॉल पार फिगर दूं कंपटीशन की, तो लगभग आप देखोगे 5000 से 7000 बच्चे अप्लाई करते हैं, एंड आपके सामने 90
सीट से, तो रेशो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टॉप कॉलेज देखोगे लगभग इतना ही रेशो आता है। तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये डाउट होता है सर सीट बहुत कम है। भाई आपको अपनी एक सीट पे फोकस करना है, बट फिर भी अगर ये क्राइटेरिया कि सर सीट ज्यादा हो, ऑप्शन ज्यादा हो, तो यहाँ पे सीट्स आपके लिए लिमिटेड है। देन फोर्थ, आपको किन सिचुएशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर आप टारगेट कर रहे हो एक 20-25 लाख का पैकेज लेने का, तो वो आप यहां से मत एक्सपेक्ट करो। हाँ, 2-3 बच्चों का एवरेज पैकेज अच्छा जाता है जहां पे उनको हाईएस्ट पैकेज मिल जाता है, बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द बैच की बात करें तो भाई एवरेज पैकेज आपका 10 के आसपास का रहता है, 10-11 का। तो वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि सर अगर मेरे लिए प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और मैं चाहता हूं अच्छी प्लेसमेंट लेना, तो उस केस में भाई आपको फिर ट्राई करना चाहिए टॉप कॉलेज, ठीक है। एंड देन आपके सामने किन सिचुएशन अप्लाई नहीं करना। अगर आपका फोकस है कि सर कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम बताओ जो मल्टीपल कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हो, जैसे अगर मैं सीमैट की बात करूं तो सीमैट के थ्रू आप बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। आप जेईएम, जीआईएम, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स, काफी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। बट एसआरसीसी जीबीओ में ऐसा नहीं है। एसआरसीसी जीबीओ का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर आप मल्टीपल कॉलेजेस अप्लाई करना चाहते हो एक एग्जाम से, तो वो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया रीजन फॉर यस एंड नो। अब अगर आप एज अ एमबीए कैंडिडेट सोचते हो तो आपको डिसाइड करना है यार कि मुझे यार एक इजी एग्जाम करना है, इसी साल करना है, और मुझे यार 10 लाख के पैकेज में मैं सेटिस्फाइड हूं, तो आप अप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं ड्रॉप ईयर का ऑप्शन है, या फिर मैं सीमैट या टिसनेट या सीईटी जैसे एग्जाम में फोकस करना चाहता हूं क्योंकि वहां पे ऑप्शन ज्यादा है, कॉलेजेस ज्यादा है, तो आप अप्लाई मत करो। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देखो कि आपकी क्या प्रायोरिटीज है। मैंने आपको एक कंप्लीट चार्ट यहाँ पे बना के दे दिया है। अब अगर आप तैयारी करते हो तो भाई हमारा एसआरसीसी जीबीओ का डेडिकेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी से। भाई अराउंड 1 मंथ का कोर्स है जिसमें पूरी प्रिपरेशन आपकी बेसिक से एडवांस लेवल की कराई जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट इस साल हमारे एसआरसीसी जीबीओ में पढ़ाई कर रहे हैं, हर साल एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो इस कोर्स में आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, एंड 10 एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से हो जाती है। प्लानर आपके सामने है, जैसे आप ज्वाइन करोगे आप सबसे पहले मॉक नंबर 1 लिखोगे ताकि आपको ये पता चल जाए करेंटली आपका क्या स्कोर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप डे 1 पे रूट वर्ड्स एंड वोकैबुलरी का वीडियो लेक्चर, अल्फाबेट टेस्ट एंड सीरीज, क्वांट्स में स्पीड मैथ्स एंड टाइम एंड वर्क। डेली भाई आपको 5 से 6 आवर्स मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये करने के लिए तैयार हो तो भाई आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट डे पे आप यहाँ पे वोकैब मास्टर का वीडियो लेक्चर देखोगे, यहाँ पे आरसी कॉन्सेप्ट, इधर आप एलआरडीए में डायरेक्शंस एंड कोडिंग डिकोडिंग करोगे, क्वांट्स में पाइप्स एंड सिस्टम एवरेजेस। ये जो पूरा पूरा एग्जाम है इसमें भाई आपका जो डिफिकल्टी लेवल वो इजी रहता है, इसीलिए आपको जो फोकस होना चाहिए वो विड्थ पे होना चाहिए। मतलब आपको हर एक टॉपिक कवर करना है, लेकिन कोई भी टॉपिक आपको डेप्थ में कवर नहीं करना है, आपको एडवांस क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको मॉडरेट लेवल तक करना है, यू आर गुड टू गो। देन अगर आप देखोगे नेक्स्ट डे यहाँ पे आपका अवॉइड यूजिंग वेरी, देन यहाँ पे क्यूब्स एंड डाइसेस का वीडियो लेक्चर, यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आरसी1 सिनोनिम मेंटेनेंस का वीडियो लेक्चर, ब्लड रिलेशन रैंकिंग, यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन। तो इस तरह से मैंने पूरा सिस्टम बना दिया। यहाँ पे आपका आरसी नॉन आरसी सारे के सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, ग्रामर के टॉपिक्स हो रहे हैं, वर्बल एबिलिटी हो रहा है। इधर आपका पहले पूरा पूरा बेसिक एलआर हो रहा है, और बेसिक एलआर के बाद जो एडवांस एलआर के टॉपिक्स है, लीनियर सर्कुलर एलिमेंट, देन डीआई के टॉपिक, ये सब हो रहा है। इधर आपका पूरा अरिथमेटिक फिनिश हो रहा है, उसके बाद आपका पूरा नंबर सिस्टम, देन ज्योमेट्री चलेगा। एंड इस तरह से आप देखोगे यहाँ पे विद इन 20-25 डेज आपका पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर अप हो जाएगा। तो सारी के सारे टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है एग्जाम में वो करा दी जाएगी। साथ में आपके मॉक चल रहे हैं, देन आपके पास जो लास्ट के 4-5 डेज होंगे उसमें आप अपने रिमेनिंग मॉक्स लिखोगे, उनका एनालिसिस करोगे, क्या गलतियां हो रही है क्या गलतियां नहीं हो रही, एंड देन आप 6 फरवरी के एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो सिस्टमैटिक कोर्स है, लेकिन हाँ मैं आपको पहले ही बता रहा हूं 5 से 6 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, भाई वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तब जाके आपका पूरा का पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अगर आप वो एफर्ट करने के लिए तैयार हो तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इन केस अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स ट्राई कर रहे हो, मैं पहले ही बता देता हूं, अगर आप मल्टीपल एग्जाम जैसे आप सीमैट टिसनेट भी ट्राई कर रहे हो, तो आप सीमैट टिसनेट का कोर्स लोगे तो वहां पे आपका जीके स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा, एंड एसआरसीसी के सिर्फ मॉक्स ले लेना, यू आर गुड टू गो अगेन, ठीक है। तो वो आपको अपने लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन करना है। जो बैच का डेट स्टार्ट हो रहा है एसआरसीसी जीबीओ का, वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 6 फरवरी तक बैच चलेगा। अगेन 1 मंथ का बैच रहने वाला है, एंड इस कोर्स में आपको 100+ आवर के वीडियो लेक्चर, क्वाड, डीए, एलआर, वर्बल कवर अप हो जाएगा। 10 आपको फुल लेंथ एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, एंड एसआरसीसी जीबीओ के लिए पूरा एक कंप्लीट स्टडी प्लानर है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाता है, उसको आप फॉलो करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जो टोटल बैच का फीस है दैट इज 3699, एंड अगर आपको सिर्फ मॉक्स लेने हैं वो भी आप अवेल कर सकते हो फॉर 875, जिसमें आपको 10 एसआरसीसी जीबीओ के मॉक्स मिल जाता है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, वहां पे आप जाके डेमो लेक्चर चेकआउट कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप बेटर डिसीजन यहां पे ले पाओगे। तो आई होप मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्लैरिटी दे दी है। अब आप एक बेटर तरीके से डिसीजन ले पा रहे हो कि मुझे अप्लाई करना है कि नहीं करना। ध्यान रखना लास्ट डेट जो अप्लाई करने के कॉलेज के लिए वो 12 जनवरी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट करके एसआरसीसी जीबीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।